शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है पर यह नहीं पता कि कौन से स्टॉक्स खरीदें। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको बहुत जबरदस्त मुनाफा दे सकते हैं। आज इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो मैं आपको अपने टॉप 5 स्टॉक्स बताने वाला हूं जिनमें मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त ग्रोथ आ सकती है और आप भी उनमें इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं इस वीडियो से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये समझ लो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है। आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कल स्टॉक का प्राइस नीचे भी जा सकता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हो तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप स्टॉक्स के जरिए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो और बिजनेस लॉन्ग टर्म में पैसा कमा के देते हैं और रेगुलरली देते हैं। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको ये समझना है कि इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड नहीं कर रहे। यहां पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और वो सोचते हैं आज हम पैसा लगा रहे हैं, जैसे ही स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा हम बेच देंगे। मतलब आज हमने खरीदा, बट अगर आप खरीदने से पहले ही बेचने की सोच रहे हो तो भैया पैसा मत डालना, फिर आप बेटर इन्वेस्ट की जगह ट्रेड कर लो। क्योंकि आप सोचो जब आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो तो जब आप खरीदते हो तो आप ये सपने देखते हो कि 5 साल में 10 साल में कितनी प्राइस बढ़ जाएगा इसका। आप ये नहीं सोचते कि आज मैंने प्रॉपर्टी खरीदी और कल मैं बेच दूं, ऐसा नहीं सोचते ना। तो अगर आप शेयर्स में ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि शेयर्स में एक दिन में ही प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा टूट सकता है। तो अगर आप खरीदने से पहले बेचने का सोच रहे हो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास हर महीने कुछ ना कुछ सेविंग हो जाती है और मैं उसे लगातार कहाँ इन्वेस्ट करूं मुझे पता नहीं है, और अगर मैं लगातार इन्वेस्ट करता हूं तो कैसे एक मेरा पोर्टफोलियो बनेगा, कैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। सो दिस इज नोन एज अ राइट विजन एंड देन दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल। तो अगर आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, नाउ यू आर गुड टू गो। जिससे हम शुरू करेंगे, कौन से ऐसे 5 स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये बढ़ेंगे। अब सबसे पहले आप देख रहे हो भारतीय एयरटेल, इसे मैंने 5th नंबर पे रखा है। अब मैंने भारतीय एयरटेल को 5th नंबर पे क्यों रखा है, इसने ग्रोथ अगर आप देखोगे पिछले 5 साल के अंदर 66.36% की रिटर्न्स दी हैं इसने। तो आपको ग्राफ दिख रहा है ऊपर नीचे डगमाता हुआ दिख रहा है, क्यों दिख रहा है आपको बताइए। भैया जियो आया था, जियो ने इनकी मार्केट को थोड़ा बहुत खराब भी किया है, वोडाफोन की तो हालत ख़राब कर दी, आइडिया की हालत ख़राब कर दी। अब मार्केट में प्लेयर्स कौन से बचे, आपको दिख रहा है एयरटेल है सर, जियो है। बट अब देखो, मैं आपको जो भी अभी बताऊंगा, मैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करने वाला हूं, हम बैलेंस शीट भी देखने वाले हैं, हम सब कुछ समझने वाले हैं। बट इस ग्राफ को देख के डेफिनेटली ये अज्यूम किया जा सकता है कि कंपनी ने पहले कैसे परफॉर्म किया और वो आगे कैसे परफॉर्म करेगी। बट आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मैं कोई भी स्टॉक में पैसा कब लगाता हूं, जब मैं उसके बिजनेस से सेटिस्फाइड होता हूं, उसकी सर्विसेज, उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होता हूं। तो जो भी आज मैं आपको स्टॉक्स रिकमेंड करूंगा, ये वो स्टॉक्स हैं जो हो सकता है थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो। लोग कहें यार एयरटेल का मुझे फ्यूचर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है जियो ओवरटेक कर जाएगा। आपको जो भी लगता है, आपकी अपनी बिलीफ है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही पैसा लगाओ। अगर आपको लगता है कि जियो ज़्यादा बढ़िया, आप रिलायंस में पैसा लगा सकते हो, चॉइस इज योर्स। बट मुझे क्यों लगता है कि एयरटेल बढ़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर मैं एयरटेल का वाईफाई यूज करता हूं या एयरटेल के लिए मेरे फोन में एयरटेल की सिम है मान लीजिए, तो मैं एयरटेल की सर्विसेज से सेटिस्फाइड हूं। मुझे लगता है जियो से तेज इंटरनेट स्पीड एयरटेल दे रहा है मुझे, सो मैं स्विच नहीं करूंगा और मैं लगातार एक लॉयल कस्टमर बन गया हूं एयरटेल का। अब ये ऐसी कंपनी है जिनके पास रिकरिंग इनकम आ रही है, और वॉरेन बफे के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अगर रिकरिंग बिजनेस मॉडल के ऊपर चल रही है तो वो कंपनी इन फ्यूचर ग्रो करती है। एयरटेल ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो ही किया है। अगर आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने बहुत ज़बरदस्त ग्रो किया है। बट अब ये टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले टाइम में ना बहुत तेज़ी से चेंज हो सकता है। खासकर 5G की बातें चल रही हैं, आपको पता ही है। सो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एयरटेल देखो बंद तो नहीं होने वाली, बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें पैसा लगाना हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता। और मुझे नहीं लगता, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, अब देखते हैं कि एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं। 93% एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे प्रोविजन के हिसाब से डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हाँ, यहाँ पे डिविडेंड हो सकता है आपको इतने अच्छा ना मिले, बट डिविडेंड कम दे रही कंपनी तो उसके प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं शेयर्स के। अब यहाँ पे फॉरकास्ट देखिए प्राइस की, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2022 तक, ठीक 1 साल के बाद, इस प्राइस के बढ़ना आप देखिए 43.41% का हाई जा सकता है इसका प्राइस।
अब अगर मीडियम भी अगर ग्रोथ आती है तो 28% इसका प्राइस बढ़ सकता है, और लो मतलब कम भी ग्रोथ आती है तो भी 6% बढ़ेगा। मतलब तीनों ही इंडिकेटर्स कहाँ जा रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है, बट उसके लिए अब हम थोड़ी सी फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। एक मिनट में से नीचे कर देता हूँ। ओके, नाउ अब यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, आप खुद इसके लिए रिसर्च कीजिएगा। हम फाइनेंशियल्स पे जल्दी से आ जाते हैं, बिकॉज नाउ आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है उसे क्लिक कर लेते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप कंपनी की सबसे पहले इनकम देखिए कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है। दी आंसर लगातार बढ़ रहा है। भैया जियो ने थोड़ी सी मार्केट खराब करी थी, नेट इनकम इनकी 2020 में -32,000 करोड़ थी, जो कि 21 में सुधरी है, -15,000 करोड़ गई थी। बट रेवेन्यू देखिए 1,12,000 करोड़ का रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है कंपनी, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एयरटेल के अंदर, आपको पता ही है। आप यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट और इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन भी पढ़ सकते हो। अब इसके साथ साथ कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 3,60,000 करोड़ के आसपास के इनके पास एसेट्स हैं। लाइबिलिटी 2,56,000 करोड़, तो इक्विटी 1,00,000 करोड़ से ऊपर की है। कंपनी के पास एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है। ऑलराइट, ये भी आपको समझ आ गया कि पॉजिटिव साइन है। अब कंपनी के पास कैश फ्लो हो सकता है, कैश फ्लो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेके नेगेटिव में जा रहा है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे कंपनी के पास पहले से यू कैन सी इट वाज अ कैश रिच कंपनी। अभी थोड़ा सा हिली पड़ी है, बट ठीक है, कंपटीशन आता है तो कंपनीज इंप्रूव करती हैं। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाएगी, और एनालिस्ट को भी ऐसे लगता है। सो ये 5th नंबर पे थी। 4th नंबर पे कौन सी कंपनी है? ऑलराइट, मैं इस कंपनी का बहुत बार नाम ले चुका हूँ, बहुत बार लोग कमेंट कर चुके हैं कि सर ये तो आपकी फेवरेट कंपनी है, पिडिलाइट। अब मैं पिडिलाइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब पिडिलाइट के बारे में ज़रा पढ़िए। फेविकॉल का नाम सुना आपने? ये कंपनी जो है पिडिलाइट, फेविकॉल उसी का एक ब्रांड है। अब आप फेविकॉल बोलें, आप एमसील बोलें, आप बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं, फेविक्विक बोलें। अभी हम यहाँ पे स्टूडियो में, ये जब स्टूडियो तैयार हो रहा था, इस स्टूडियो को तैयार करने के लिए पिडिलाइट के प्रोडक्ट्स आए थे मेरे सामने। तो जब मेरे सामने पिडिलाइट के प्रोडक्ट्स आए थे, मेरे खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पिडिलाइट के प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। आप वहाँ पे सिविया मत देखिए, बहुत तेज़ी से प्राइस भाग रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। आप किसी के प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो? आज आपका बच्चा घर में फेविकॉल यूज़ करता है एक पेपर को चिपकाने के लिए, आप उसे वो ग्लू ला के दोगे दोबारा से, जो शायद हम बचपन में यूज़ करते थे जब एकदम से फेविकॉल का ब्रांडिंग होना शुरू हुआ था। आज हम वो ग्लू स्टिक यूज़ करते हैं, वो ग्लू स्टिक नाम हो गया, बट वो फेवी स्टिक अब हो गया ना, ग्लू स्टिक, फेवी स्टिक। अब आपको पता है फेवी स्टिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्यों है? प्रोडक्ट अच्छा है। प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सी ब्रांड का है, कौन सी कंपनी का है? पिडिलाइट का है। सो पिडिलाइट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और अगर आप देखो आने वाले टाइम में फर्नीचर्स में फेविकॉल यूज होता है, हर जगह बिल्डिंग्स बन रही हैं, फेविकॉल यूज होता है। जैसे जैसे ग्रोथ आ रही है, फेविकॉल के प्रोडक्ट्स, जो फेविकॉल से रिलेटेड ब्रांड मैं यूज कर रहा हूँ, पिडिलाइट के प्रोडक्ट्स, इनकी डिमांड मुझे लगता है बढ़ेगी। और मुझे क्या लगता है यार, प्राइस नेवर लाइज, जो प्राइस है वो झूठ नहीं बोलता। अगर प्राइस ऐसे बढ़ रहा है, इस कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो आपको 93 का दिखेगा, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है, मुझे इस कंपनी में यकीन है, इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। आप अलर्ट लगा सकते हो अगर आपके पास आप अपना डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। आपने, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप अपना डीमेट अकाउंट बहुत इजीली बना सकते हो। आप देखिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, सो दैट एडिटर लगा देंगे यहाँ पे आपके लिए। आप सिंपली पिडिलाइट को सर्च कर सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास पिडिलाइट इंडिया, ये BSE के अंदर आ गया, और यहाँ पे इनका आपको शेयर प्राइस भी दिख रहा है। ऑलराइट, 2080 का यहाँ पे प्राइस दिख रहा है। आप यहाँ पे सिंपली अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। अगर आप बाय नहीं करना चाहते इमीडिएटली, तो अब यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हो। जब आपको लगता है कि उस प्राइस पे आपको लगता है वैल्यू जी जब इसकी जाएगी 1800, तब मैं खरीदूंगा। हो सकता है ये सपने रह जाएं आपके, हो सकता है वो 1800 जाए भी ना, बट हो सकता है आपको लगता हो ऐसा, तो आप यहाँ पे कुछ भी प्राइस डाल सकते हैं, कुछ रियलिस्टिक प्राइस डाल देते हैं कि 2000 का जब प्राइस आएगा तब मैं खरीदूंगा। तो यहाँ पे आप एक अलर्ट लगा दो, 2000 का प्राइस आएगा, आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। इट इज टोटली योर कॉल। अब आपके ऊपर है, आप यहाँ पे एनालाइज कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं। अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती, आई बटन पे लिंक दे देता हूँ, वीडियो जाके देख सकते हो कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस करनी होती है। अलर्ट लगा लो
और टाइम दो। हो सकता है आज आपको लग रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, जब इंट्रिंसिक वैल्यू से कम आएगा अभी मुझे लगता नहीं कि आपको यहाँ पे इसका यहाँ पे ना पी रेशियो कम होता हुआ दिख रहा है, ना मुझे इसका प्राइस नीचे जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट्स की डिमांड इसकी ह्यूज है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये शेयर प्राइस इसका और ज्यादा ऊपर जाते हुए दिखेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं है। बहुत बोल लिया मैंने इसके बारे में। अब आप फोरकास्ट देखिए। ओके, फोरकास्ट पे आ जाते हैं। तो इससे पहले एक बार ओवरव्यू पे भी आ जाते हैं। 5 साल के अंदर पिडिलाइट की अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 192% की ग्रोथ आई है, और मैक्स ये मल्टी बैगर स्टॉक है। अगर किसी ने ज़्यादा दूर, तो हम बहुत ज़्यादा दूर भी जा सकते हैं, सन 2001 में 9 रुपये का ख़रीदा होता, या ऐसे बोलते तो हर शेयर के लिए 10 रुपये का, 24 रुपये का 2005 में ख़रीदा होता, तो आज उसकी वैल्यू 2000 से ऊपर हो गई होती। ये सब बहुत बार सुन चुके हो, बट आज आप 2000 में नहीं खरीदते, चॉइस इज योर्स। हो सकता है 1800 पे आ जाए तब खरीद लो, बट अगर आज आप इसे खरीदते हो, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप आज इसे खरीदते हो तो हो सकता है आपके दादा परदादा जब आप बन जाओ इनफैक्ट, तो लोग आपको बोले यार तुमने तब खरीद लिया था। तो ये सब चलती रहती हैं बातें, ये बातें, ठीक है, हमने तब वहाँ पे ज़मीन खरीद ली होती, हमने तब सोना खरीद लिया होता। सो ऐसी बातें चलती रहेंगी। सो ऐसा मत सोचिए अगर आपने नहीं खरीदा तो आपने लूज़ कर दिया। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप पिडिलाइट का स्टॉक खरीद रहे हो, मुझे पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस है। ओके, हम फोरकास्टिंग पे थे, तो यहाँ पे आप कहोगे एनालिस्ट से 25% रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि वो इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर है। बट मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, बट उससे भी ज़्यादा मैं क्या देखता हूँ, मैं उस कंपनी के स्टॉक्स अगर खरीद रहा हूँ, डेफिनेटली चलिए जो प्राइस चल रहा है उस पर मैं नहीं खरीद रहा, एक अलर्ट लगा के रख रहा हूँ, बट जब वो प्राइस हिट हो रहा है तो क्या मैं खरीद रहा हूँ उसे? अभी प्राइस ऊपर है, थोड़ा सा भी नीचे जाता है तो मैं क्या उसे खरीद रहा हूँ? अगर मैं खरीदना चाहता हूँ तो मैं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इनका कोई कंपटीशन नहीं, इसलिए बढ़ेगा। अब फोरकास्टिंग के हिसाब से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके यहाँ पे नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। सो आपका अपना डिसीजन, मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूँ यहाँ पे 2022 तक वो कह रहा है कि इसका जो प्राइस है वो 37% टूट सकता है। सो मैं इतनी बढ़ चढ़कर बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे एनालिस्ट बोल रहे हैं, यहाँ पे फोरकास्टिंग हो रही है कि यहाँ पे प्राइस नीचे जा सकता है, तो अच्छी बात है ना? नहीं समझे आप नहीं समझे। ये 1 साल की ही आपको फोरकास्ट रिपोर्ट दे सकता है, मैं विजन रख रहा हूँ 5 साल का। फर्क है इस बात में। ये आपको बता रहा है 1 साल में इसके प्राइस गिर सकते हैं। गुड, अगर गिरते हैं तो हम तब खरीद लेंगे ना, और क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो बढ़ेंगे। समझे आप मेरी बात को? आपने कहीं एक जमीन खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक है जी, और वो 10 लाख रुपए की जमीन आपने खरीदी, आपने खरीद के डाल रखी है। अब बाजू वाली जमीन अगर आपको मिल जाती है 7 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए की भी तो कुछ सोच के डाली थी, और 7 लाख की मिल रही है, तो क्या करोगे? अपनी वाली को बेच दोगे कि नहीं मेरे वाले के भी रेट कम हो जाएंगे? नहीं, आप बगल वाली भी खरीदोगे अगर आपके पास पैसे होंगे तो, क्योंकि आपको पता है प्राइस इन फ्यूचर बढ़ना ही है। सो 1 साल में क्या होने वाला है और 5 साल में क्या होने वाला है, उसमें बहुत फर्क है। समझ रहे हो? तो मैंने आपको पहले ही बोला था, हो सकता है प्राइस डाउन चला जाए और हो सकता है ना भी जाए, हो सकता है डाउन चला जाए, हो सकता है ना भी जाए, चॉइस इज योर्स। बट नजरें टिका के रखो, बहुत जबरदस्त स्टॉक है, मल्टी बैगर स्टॉक है, पैसा बना के देगा। थर्ड, एशियन पेंट्स। अब मैं एशियन पेंट की बात कर रहा हूँ यार, घर आप सब बनाते हो, पेंट लगवाते हो, खुद से पूछो कौन सा लगवाते हो। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, नेरोलैक है, इंडिगो पेंट्स है, आप एशियन पेंट का नाम ज़्यादा जानते हो, तो आप अपने आप से पूछो कि क्या आप एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो? मुझे लगता है कि मैं सेटिस्फाइड हूं, और इसीलिए मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 साल में स्टॉक ने 185% की रिटर्न दी है। सो ग्रोथ ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है, शेयर प्राइस भाग रहा है आपके सामने, तो क्या इसे अभी खरीदना चाहिए? आप अलर्ट लगा लो। आपको लगता है थोड़ा सा नीचे जाएगा, थोड़ा ही जाएगा। अब ये नहीं है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, ये बहुत स्टेबल कंपनीज हैं यार, आप समझो। ऐसा नहीं होने वाला दोबारा कि आपको ये वाला रेट दिखने वाला है। हो सकता है कुछ करिश्मा हो जाए या कंपनी के ऊपर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड केस हो जाए, बट ऐसा होना नहीं है। तो इनका प्राइस इतना टूट सकता है, बट अब कोई उम्मीद नहीं है। वो अगर आपको 3000 के आसपास रेट दिख रहा है तो 1500 के पास जाने की कोई उम्मीद नहीं है। थोड़ा बहुत गिर सकता है, थोड़ा बहुत, बट ऐसा नहीं होगा बहुत ज़्यादा गिरे। तो आप अलर्ट लगाओ, आप देखो, क्योंकि फोरकास्ट रिपोर्ट क्या कहती है आप ये भी देख सकते हो। 42% एनालिस्ट इसे रिकमेंड करते हैं। यहाँ से अगले साल तक ये इसका स्टॉक प्राइस टूट सकता है, 40% नीचे जा सकता है, 18% ऊपर जा सकता है। सो अपनी नज़रें टिका के रखो। और अगर आपको लगता है, देखो अब क्या है ना, आपको आज मैं दिखा रहा हूँ ये, अब इनके रेट भाग गए। जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो मैंने ऑल टाइम हाई पे थोड़ी किया था,
अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये इतना ज़्यादा ऊपर गया है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी इन्वेस्ट किया, यहाँ पे आपको आज बता रहा हूँ, मैंने तो पहले इन्वेस्ट किया था। Are you getting it? जब आपने इन्वेस्ट किया या आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये देख रहे हो अरे इसके प्राइस बढ़ गए। तो मैंने जब इन्वेस्ट किया था सोच के, तो मैंने क्या सोच के इन्वेस्ट किया था कि प्राइस आगे बढ़ेंगे टूटेंगे, अरे टूट भी जाते तब भी मैं नहीं बेचता। बात को समझो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये टूट भी जाते तो भी मैं नहीं बेचता। लॉस तो तब होगा ना जब मैं लॉस बुक करूंगा, जब मैं शेयर्स को बेचूंगा नहीं तो काय का लॉस। पड़े हुए हैं शेयर्स, अपने बच्चों के लिए डाले हुए हैं, भूल जाओ। ये मेरी अपनी परसेप्शन है, आपकी क्या है मुझे नहीं पता। नेक्स्ट, आप इनके बारे में डेफिनेटली फाइनेंशियल देख सकते हो कि रेवेन्यू कैसा आ रहा है, आगे इनकम स्टेटमेंट वगैरह आप सब कुछ पढ़ सकते हो। कंपनी की रेवेन्यू बहुत अच्छा चल रहा है, लगातार बढ़ रहा है, नेट इनकम कंपनी की लगातार बढ़ रही है। कंपनी की आप डेफिनेटली बैलेंस शीट जरूर देखा करो। सो बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी की जल्दी से कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है। सो यहाँ पे कंपनी के टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं, 16,000 करोड़ के आसपास के एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज कंपनी के पास 5,000 करोड़ की है, इक्विटी 10,000 करोड़ की है। और क्या बोलूं, इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊं कि इसे खरीदो ना खरीदो। नेक्स्ट, अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है यार, येस बैंक शेयर प्राइस आप देख रहे हो कितना टूट गया। वो 5 साल में 93.54% टूट चुका है, और पुष्कर सर आप बोल रहे हो येस बैंक का शेयर खरीद लो। देखो यार, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। कोई तो बहुत बड़ा बिलीवर है मेरी तरह कि येस बैंक ग्रो करेगा, यहाँ से इसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। 13.75 रुपीज़ का दिख रहा है, 400 रुपये का हाई मार चुका है, तो 404 का हाई आपको दिख रहा है, 5 रुपये का आपको लो दिख रहा है। अब मैं आपको क्या बताऊं, जब इसका 6 रुपये के आसपास का लो था, उस टाइम पे मेरी और मेरी वाइफ से यहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि होगा क्या। तो मैंने बोला था कि यहाँ से बढ़ेगा। अब बढ़ा भी तो कितना बढ़ा, चलो 13 बढ़ गया। मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ, मैं क्लियर बोलता हूँ, मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ और काफ़ी अच्छे शेयर्स खरीदे हुए हैं, और ये बढ़ रहे हैं ये बढ़ रहे हैं, मतलब जहाँ से मैंने खरीदा था वहाँ से ये बढ़ रहे हैं। बट अब बात ये आती है आगे क्या होगा। अब देखो, अगर ये टूट भी जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है येस बैंक का शेयर 9 रुपये तक चला जाए, 8.5 रुपये तक चला जाए। क्या मैं इसे बेच दूंगा? दी आंसर इज नो। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचो, अब आप यहाँ पे फोरकास्ट देखो, अब आप फोरकास्ट देखिए, यहाँ पे एनालिस्ट की रिपोर्ट छोड़िए, यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, अगले 1 साल के अंदर इसके हाई जो जा सकता है, ये 405% की ग्रोथ ले सकता है। मतलब इसका जो प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे बता रहा है 13.75 का करंट प्राइस है, और मोटा मोटा 70 रुपये तक ये जा सकता है। कुड बी अ मल्टीबैगर। आगे देखते हैं, मीडियन कम भी हो सकता है भैया, लो आ सकता है 8.69, जैसे मैंने बोला कि 8 साढ़े 8 रुपये तक भी लो जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लॉन्ग टर्म सोचो, देखो मेरे अपने खुद के अकाउंट्स हैं येस बैंक में, मैं सर्विसेज से सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लगता है कि येस बैंक यार एक अच्छा बैंक है, और अब इसकी मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है। जो राणा साहब वाली मैनेजमेंट थी वो जा चुकी है, एसबीआई ओवरटेक कर चुका है, तो अब यहाँ तक जो बुरा होना था येस बैंक के साथ हो गया, यहाँ से अच्छा होगा। सो इट कुड बी अ मल्टीबैगर स्टॉक, मेरी टॉप 5 पिक में आता है। एंड फाइनली भैया सेफेस्ट, अगर कहते ना आंख बंद करके पैसा लगाना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगा दो, क्योंकि इनके पास जितने प्रोडक्ट्स हैं, आपके घर में हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स ना हो मैं मान नहीं सकता। आप साबुन यूज करते हो, आप सर्फ यूज करते हो, आप डिओड्रेंट यूज करते हो, आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट होंगे ही होंगे। तो अब इनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं आप नेट पे चेक करो, आराम से देखो, प्राइस लो हाई सब देख लो। 166% का रिटर्न है 5 साल में, और बढ़ना ही है। एफएमसीजी के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर आता है, प्रोडक्ट से लोग सेटिस्फाइड हैं, ऐसा होगा नहीं लोग प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देंगे। आप बिजनेस में पैसा डाल रहे हो, बिजनेस ग्रो करेगा, आपका पैसा ग्रो करेगा, और कंपनीज डिविडेंड देती हैं। अब डिविडेंड देती हैं, इवेंट्स पे जाओ और देखो कि कंपनी ने अभी, माय गॉड, अगर आज आप इसका शेयर खरीदते हो, ऐसे देखो आप खरीदोगे, मेरे को कोई फायदा नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, अगर आज आप खरीदते हो इसका शेयर, तो एक्स डेट है जून 14, तो जून 14 से पहले अगर आपने इसका शेयर खरीदा तो आपको डिविडेंड मिलेगा 17 रुपये पर शेयर। वो खरीदोगे तो 17 ही मिलेगा, बट ये डिविडेंड्स का फायदा तब होता है जब आपने 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल पहले, मतलब काफ़ी टाइम पहले इन्वेस्ट किया हो, तो ये बहुत ज़्यादा आपको डिविडेंड्स का फायदा होगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो 10-15 साल के बाद जब डिविडेंड आएगा ना, तो रेंटल इनकम से कम नहीं होगा। लेट मी रिपीट दिस अगेन, जब आज से 10 साल बाद 15 साल बाद आपके आज की इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड आएगा, तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे प्रॉपर्टी से रेंट आता है, और वो उतना ही इक्विवेलेंट होगा। आज आपको ये लग रहा है कि 17 रुपये से क्या होगा, बट आप यहाँ पे ये नहीं देख रहे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आज आप इसका शेयर खरीद रहे हो भाई 2300 रुपये का,
बट आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, हम यहाँ पे आ जाते हैं 20 साल पहले, किसी ने अगर शेयर खरीदा था तो यहाँ पे सन 2000 के अंदर 200 रुपये का था, तो 200 का वो 2000 हो गया, तो 200 रुपये के हिसाब से उसको 25 रुपये का डिविडेंड आ रहा है, मीन्स अ लॉट। और यहाँ पे ये डिविडेंड्स आप ये भी देखिए कि कंपनी हर साल 17 रुपये का आ रहा है, मैं 25 रुपये किसी और स्टॉक का याद था मुझे। तो इसी तरीके से डिविडेंड्स यहाँ पर ये जरूर देखना होता है कि कंपनी जो डिविडेंड्स दे रही है वो रेगुलर दे रही है। और एक चीज़ और देखिए कीजिए कि कंपनी का डिविडेंड हर साल बढ़ा रही है, क्योंकि अगर कंपनी हर साल डिविडेंड बढ़ा रही है तो ये अच्छी बात होती है, कंपनी के पास पैसा अच्छा है, वो अपने शेयर होल्डर्स में वो पैसा दे रही है। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर में आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो, मुझे लगता नहीं कोई उसे मना करेगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में पैसा ना लगाओ। आप इसके फाइनेंशियल जरूर देखिए। अब देखिए आंख बंद करके मैं बोल रहा हूँ, बट फिर भी भैया बैलेंस शीट आपको देखनी है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आप इनकम देख लीजिए, हर साल बढ़ रही है, 47,000 करोड़ से ऊपर की इसकी रेवेन्यू आपको दिख रहा है। नेट इनकम ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ की नेट इनकम दिख रही है आपको इसकी। एनुअल रिपोर्ट इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन डाउनलोड करो, आराम से देखो कि क्या क्या आपके लिए है यहाँ पे तैयार किया है। बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी की जल्दी से। कंपनी की बैलेंस शीट पे जो है एसेट्स 20,000 करोड़ के हैं, लाइबिलिटीज 11,000 करोड़ की, 12,000 के आसपास, और इक्विटी 8,000 करोड़ की है कंपनी के पास। सो कंपनी के पास इक्विटी बहुत अच्छी है। कैश फ्लो देख लो, कैश होगा ही होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि फ्री कैश फ्लो 4,000, 5,000, 5,000, ऑलमोस्ट 6,500 करोड़। सो यहाँ से आप इनकी एनुअल रिपोर्ट और इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप अपनी फंडामेंटल एनालिसिस पूरी कीजिए। इसके अलावा कंपनी के बारे में जो भी न्यूज़ है, जो भी इवेंट्स हैं कंपनी के, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था डिविडेंड कब दे रही है। अब मैंने यहाँ पे आपको अपने टॉप 5 स्टॉक्स बता दिए हैं, बट यहाँ पे फाइनली आपके लिए एक बोनस स्टॉक कौन सा है मैं बता देता हूँ आपको। एनालिसिस आपको खुद करनी है। मेरे हिसाब से KRBL के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, चल क्या रहा है? वेल, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब कॉन्ट्रोवर्शियल होने के बावजूद भी मैंने इसे पकड़ा हुआ है, मैं बता देता हूँ क्यों। KRBL का आपने नाम नहीं सुना होगा, बट आपने इंडिया गेट बासमती राइस का नाम जरूर सुना होगा। सो KRBL कंपनी उसे ओन करती है, वो उसका एक प्रोडक्ट है, तो आप इनके बारे में भी सब कुछ देख सकते हैं। अब इसमें देखने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अभी आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे डाउन दिख रहा है। कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी थोड़ा सा चार्जेस लग गए हैं। आप न्यूज़ में जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने अपना यहाँ पे देख सकते हैं अगस्ता वेस्टलैंड केस, ED ने केस फाइल किया हुआ है। सो ये सब आप देखोगे, इसकी वजह से भी इनका प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ दिखेगा। बट ये सब आप देखिए, मुझे किस चीज़ से मतलब है, मैं यहाँ पे फॉरकास्टिंग भी छोड़ दीजिए, फाइनेंशियल्स पे आ जाइए डायरेक्ट। आप कंपनी की बैलेंस शीट उठाइए। कंपनी के पास आज की डेट में डेट्स नहीं है जी, डेट फ्री कंपनी है। टोटल एसेट्स है कंपनी के पास 4,500 करोड़ के, और लाइबिलिटीज हैं कंपनी के पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,300 करोड़ की। सो यहाँ पे इक्विटी देखिए, यहाँ पे 3,000 करोड़ से ऊपर की इक्विटी है। डेट कंपनी के ऊपर है नहीं। इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन आराम से पढ़ना। अब कंपनी ने, चलो जी, लोग कह रहे हैं जी चॉपर ले लिए वो ले लिए, पैसा है तो कर लिया, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। बट जब ये सब हट जाएंगे, चावल ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड ख़त्म नहीं होगी। KRBL जो ग्रुप है ये एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। आउट ऑफ इंडिया इनका चावल बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहा है और बहुत प्रीमियम क्वालिटी का चावल बना रहा है। प्रॉफिट मुझे लगता है कंपनी बनाएगी। कंपनी के पास इक्विटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आज आप इनका शेयर खरीद रहे हो, मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। P रेशियो देखो 9.64। पिडिलाइट का बताया था ना, यहाँ पे पिडिलाइट का देखो, अगर आप पिडिलाइट का P रेशियो देखोगे तो 93, वहाँ पे आपको 9 का आपको दिख रहा है P रेशियो। PB रेशियो 2 से कम है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, खासकर अगले 5 साल में। बट आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो। सो देखिए, ये जो स्टॉक्स मैंने आपको रिकमेंड करे हैं, ये मेरे टॉप 5 पिक थे। इसका मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। बट आप पैसा लगाएं, आप अपनी एनालिसिस के साथ ही लगाइए। आप एडवाइस ले सकते हैं और आपको जहां पे ठीक लगे वहीं पे पैसा लगाइए। अब ये मेरे तरीके हैं, मेरा अपना एनालिसिस करने का तरीका है कि मैं कहाँ पे अपना पैसा लगाता हूँ, एंड इट इज़ माई मनी। सो मैं अपने हिसाब से पैसा लगा रहा हूँ। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर देखिए। इंट्रिंसिक वैल्यू से प्राइस कम है। वॉरेन बफे के हिसाब से एंट्री करने का बहुत अच्छा टाइम। बट न्यूज़ क्या कह रही है, चार्जेस कुछ लगे हुए हैं,
उससे डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए स्टॉक प्राइस पे इफेक्ट आ सकता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक कि सब कुछ ग्रीन की तरफ ही जा रहा है, सो इट इज अ गुड पिक। अब मेरी एनालिसिस हो सकता है बहुत सारे लोगों की एनालिसिस से मैच ना करे, बट देखो यार, पिछले कुछ सालों से मैं बहुत अच्छे पैसा कमा रहा हूँ, जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उन्हें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट से मुझे ग्रोथ मिल रही है। सो मेरे अपने जो कहते हैं ना, मेरे को जिन चीज़ों से फ़ायदा हुआ है वो चीज़ें शेयर करने में मुझे लगता है कि आपका भी फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए इसी तरीके से आने वाली और वीडियोस में, तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इन शेयर्स को खरीदने के लिए आपको चाहिए होगा डीमेट अकाउंट। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक्स दे दूंगा, आप अपना डीमेट अकाउंट जरूर खोल लीजिए। डीमेट अकाउंट्स में शेयर आपके सेव रहते हैं, ट्रेडिंग भी आप उसी अकाउंट से कर सकते हैं। सो डीमेट कम ट्रेडिंग अकाउंट आपका खुल जाएगा जैसे ही आप जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन कमेंट्स बॉक्स में उनमें क्लिक करेंगे। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, एंड अगली वीडियो में अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए, और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं आप हमें फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।